भगवद गीता, जिसे सामान्यतः गीता के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह संवाद उस समय हुआ जब अर्जुन युद्ध में अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ने को लेकर संदेह और मानसिक द्वंद्व में था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से समझाया। प्रत्येक अध्याय का सारांश इस प्रकार है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों और गुरुओं को देखकर मोह और शोक में पड़ जाता है और युद्ध से विरत होने का निश्चय करता है। अध्याय 2 सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व और शरीर के नाशवान होने का ज्ञान देते हैं। वे कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग का सिद्धांत समझाया जाता है, जिसमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने की महिमा का वर्णन है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म संन्यास की महिमा बताते हैं और कर्म में कुशलता को योग का रूप मानते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास और कर्मयोग के बीच के अंतर को समझाया जाता है और भगवान कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अध्याय 6 आत्म संयम योग। ध्यान योग और आत्म संयम का महत्व समझाया जाता है। भगवान कृष्ण ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित करने के उपाय बताते हैं। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को सच्चे ज्ञान और विज्ञान का परिचय देते हैं और उन्हें ईश्वर के सर्वोच्च स्वरूप को समझाते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। भगवान कृष्ण मृत्यु के समय योगाभ्यास के महत्व और आत्मा के परमात्मा में विलीन होने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय राजविद्या और राजगुह्य गोपनीय ज्ञान की महिमा का वर्णन करता है। भगवान कृष्ण अपनी भक्ति और अनन्य प्रेम के महत्व को समझाते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों और महिमाओं का वर्णन करते हैं, जिससे अर्जुन उनके ईश्वरीय स्वरूप को समझ सके। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं, जिससे अर्जुन उनकी सर्वव्यापी शक्ति और महिमा को देख पाता है। अध्याय 12 भक्ति योग। भगवान कृष्ण भक्ति के महत्व और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे भक्त भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान कृष्ण क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के बीच के अंतर को समझाते हैं और आत्मा के अमरत्व का वर्णन करते हैं। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। भगवान कृष्ण सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों की प्रकृति और उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे इन गुणों से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान कृष्ण जीवात्मा, परमात्मा और सृष्टि के संबंध का वर्णन करते हैं और पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम पुरुष के स्वरूप को समझाते हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान कृष्ण दैवी और आसुरी संपदाओं, गुणों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे मनुष्य अपने आचरण और गुणों से परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवान कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन करते हैं और उनके परिणामों को समझाते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। भगवान कृष्ण मोक्ष और संन्यास के महत्व का वर्णन करते हैं और गीता के विभिन्न योगों का सारांश प्रस्तुत करते हैं।
वे अर्जुन को उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवद गीता का यह संवाद अर्जुन के मानसिक संकट को दूर करता है और उसे धर्म का सही मार्ग दिखाता है। गीता का ज्ञान आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसके श्लोकों का अध्ययन अनेक लोगों द्वारा किया जाता है।